चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, आपसे जुड़े तमाम रिश्तों को। अल्लाह के कीमती ख़जानों में से एक कीमती ख़जाना हिदायत है। अल्लाह करीम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं। इसको आप फ्रूट कस्टर्ड, लबे शीरी या फिर मिक्स फ्रूट कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसकी तैयारी के लिए मुझे चाहिए क्रीम के 2 डब्बे, कस्टर्ड पाउडर, मिक्स फ्रूट और इसमें हम कलरफुल जेली यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 किलो दूध को बॉईल कर लेंगे और इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। ये देखिए, जितना आप आम रूटीन में शामिल करते हो उससे थोड़ा सा कम कस्टर्ड इसमें जाएगा, क्योंकि हमने ये थोड़ा पतला बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना। मैं इसमें 5 चम्मच यूज़ करूँगी, 5 टेबल स्पून। ये देखिए, ये वाले भर भर के। वैसे आम रूटीन में 6 या 7 डालते हैं 2 किलो दूध में तकरीबन। और दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अच्छी सी मिक्सिंग कीजिएगा, इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे, क्योंकि फिर कस्टर्ड में वो जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं वो अच्छी नहीं लगती। और हम इसे छान के डालेंगे। कोई भी स्ट्रेनर लेंगे और हम इसको पतीली के ऊपर से रख के और ये जो हमने मिक्स किया है कस्टर्ड पाउडर ये शामिल कर देंगे दूध में। चम्मच मुसलसल हम चलाते रहेंगे इसमें, ताकि ये नीचे न लगने पाए। बहुत लाइट फ्लेम पे हम पकाएंगे। चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 100 ग्राम चीनी शामिल कर रही हूँ। आप लोग अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसको आप टेस्ट कर लीजिएगा और साथ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को। और इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे लाइट फ्लेम पे। चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। ये देखिए, बस ये रेडी होने वाला है। और हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, पतला पतला रेडी करेंगे। हमने इसमें अभी और बहुत सी चीज़ें शामिल करनी है। ये देखिए, ये बहुत मज़े का कस्टर्ड रेडी हो गया। अब हम जेली तैयार करेंगे। 1 कप पानी का शामिल कर दिया है। पानी उबल गया है तो उसमें हमने शामिल कर दिया जेली का 1 पैकेट। मैं 3 कलर की जेली बनाऊंगी, तो सबसे पहले ये रेड वाली बना रही हूँ। और ये बनाने के बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसे किसी भी खुले बर्तन में शामिल कर देंगे। ये मैंने बड़ी प्लेट ले ली है और इसे हम ठंडा होने देंगे। मैं बगैर फ्रिज के ही माशाल्लाह आपको जेली बना के दिखाऊंगी, ऐसी कि जिस तरह आप चाहे कटिंग करें टूटेगी भी नहीं। तो दूसरे कलर की अब तैयार करेंगे। 1 कप पानी शामिल कर दिया है। ये देखिए, मैं नेशनल की जेली यूज़ करती हूँ, आप जिस भी कंपनी की यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अच्छे से ये मिक्स हो जाए। जस्ट 1 मिनट के लिए इसको डालने के बाद जस्ट 1 मिनट के लिए पकाइएगा, ताकि ये मिक्स हो जाए इसमें अच्छे से। और उसके बाद हम इसको किसी भी खुले बर्तन में डाल देंगे और ये इसको बाहर ही रखेंगे, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही इतनी ज़बरदस्त जम जाएगी, देखना। ये तीसरा कलर रेडी कर लेंगे। वही 1 कप पानी का डाला है, पानी में उबाल आ गया है तो शामिल कर देंगे इसमें हम जेली का पैकेट। मैं 3 कलर की यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे कलर मिलते हैं जेली के। ये मिक्स हो गई है, इसको भी हम किसी खुली सी प्लेट में डाल देंगे और जमने के लिए रख देंगे, ठंडा करेंगे। ये देखिए, हमारे तीनों कलर्स की जेली हमारी रेडी है। कस्टर्ड भी बन चुका है। तो चलिए, अब चूल्हे का काम ख़त्म हुआ है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से दोबारा फेंट लेंगे। आप किसी कांटे से फेंट लीजिए, किसी भी चीज़ से। मेरे पास ये एग बीटर था, मैं इसकी मदद से फेंट लूँगी। कस्टर्ड को दोबारा से इसलिए फेंट रही हूँ क्योंकि ये जब हम रखते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये जूट सा जाता है, इसमें गिल्टियाँ सी आ जाती हैं थोड़ी सी। शामिल करेंगे हम इसमें क्रीम। मैं मिल्क पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैं 2 पैकेट यूज़ करूँगी इसमें। आपके पास अगर ये क्रीम नहीं है तो आप घर में मौजूद दूध की अगर मोटी सी मलाई आपके पास है, बहुत अच्छे वाली मलाई जो होती है मोटी मोटी, वो भी फेंट के आप शामिल कर सकते हैं, अगर ना हो तो उस सूरत में। वरना हम इसमें ये क्रीम के पैकेट ही यूज़ करते हैं। 2 पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स करूँगी इसमें।
जिन घरों में खालिस दूध आता है उनके यहाँ दूध की मलाई बहुत अच्छे से जमी होती है, तो आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास क्रीम वाला डब्बा नहीं है तो, वरना इसमें क्रीम का डब्बा ही डलता है। और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे मिक्स फ्रूट, और मिक्स फ्रूट में से जो ये पानी होता है इसका जूस ये हम निकाल देंगे। इसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठंडा करके पी भी सकते हैं। अगर आप केक बना रहे हो इस टाइम पे तो आप केक में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का होता है ये पानी इसका। तमाम निकाल दूंगी, और अगर इसके कोई भी बड़े पीस होंगे तो मैं छुरी की मदद से उनको काट के छोटा कर लूँगी, क्योंकि इसमें अक्सर पीस बड़े भी होते हैं तो बड़े पीस फिर अच्छे नहीं लगते। जो बड़े पीस हैं उनकी हमने कटिंग कर ली है, देखें, और हम शामिल कर देंगे कस्टर्ड में इनको। ये देखिए जेली हमारी बहुत अच्छे से जम चुकी है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप जिस शेप में भी काटना चाहें कटिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह के ये स्टार हैं, ये देखें, तो मैं इस तरह की कटिंग कर लूँगी। इससे आप किसी भी आप पेप्सी की बोतल का ढक्कन लेके उससे भी गोल गोल आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, गोल डॉट्स में, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, उससे भी बहुत अच्छी डेकोरेशन हो जाती है। तो आप चाहें तो इस तरह सिंबल भी कटिंग कर सकते हैं, कोर पीस इसकी काट सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त जमती है। इस तरीके से आप जेली लाजमी बना के चेक कीजिएगा, तो आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं इसको। तो हम कुछ ये कटिंग कर लेंगे शेप में, और बाकी की मैं तमाम की कटिंग करके इसको मैं बारीक बारीक पीस कर लूँगी, और मैं इसको बाकी को कस्टर्ड में शामिल कर दूँगी। व्यूअर्स, जिसमें से हमने ये स्टार कटिंग किए थे, बाय चांस ही ये इतना प्यारा डिज़ाइन बन गया, तो मेरा दिल नहीं चाहे इसको कटिंग करके इसमें शामिल करने को। मैंने ये ऊपर से कवर कर दिया, इसकी जो साइडें हैं उनको मैं इधर से कटिंग करके अच्छे से कवर कर दूंगी। ये देखिए हमने कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग कर ली है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की आप डिज़ाइनिंग चाहें इसके ऊपर से कर सकते हैं। अब हम फ्रेश फ्रूट के साथ मिक्सिंग करेंगे इस कप में। ये देखें, सबसे पहले मैं इसमें नीचे अंगूर शामिल कर दूंगी। आपके पास जो भी फ्रूट है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ज़्यादातर वैसे इसमें सेब और केले, अंगूर, ये 3 फ्रूट ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनमें से जो भी फ्रूट आपके पास हो आप ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अंगूर मैंने शामिल किए हैं और फिर कस्टर्ड शामिल कर दिया है। अब मैं साइड पे जेली लगा दूँगी जो मैंने ये स्टार कटिंग किए थे। शीशे के इस तरह के कप में ये कस्टर्ड डला हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि बाहर से तमाम फ्रूट और जेली के कलर नज़र आते हैं, तो कलरफुल सा ये बहुत ही प्यारा लगता है। थोड़े से केले शामिल करती हैं और इसके ऊपर से फिर दोबारा थोड़ा सा कस्टर्ड डालूँगी, और लास्ट में हम जेली से इसको खूबसूरत सा सजा देंगे। शामिल करेंगे थोड़ा सा इसमें ये मिक्स फ्रूट जो डब्बे वाला होता है, कुछ वो भी डाल रही हूँ, और साथ में फ्रेश फ्रूट जो होता है वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। अलग से फ्रेश फ्रूट यूज़ कर रही हूँ इसमें। और ये देखिए ऊपर से हमने ये कटिंग की हुई जेली लगा दी है। ये जेली जिसकी मैंने अभी स्टार कटिंग किए थे वो वाली जेली लगा दी है, और बाकी एक ग्रीन वाले और स्टार इसके ऊपर लगा देंगे। माशाल्लाह देखें कितने सारे स्टार एक साथ जमा हो गए हैं, और ये बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं इस टाइम पे, और ये खाने में भी इतने ही टेस्टी थे माशाल्लाह। तो ज़रूर बनाइएगा, बच्चे ऐसी कलरफुल चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको हमारी आज की लबे शीरी मिक्स फ्रूट रेसिपी?
इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।